मीन राशि वालों, अप्रैल 2026 में एक बहुत बड़ा समय शुरू होने वाला है आपके जीवन में। और आपके जीवन में निरंतर रूप से जो समस्याएं पिछले कुछ समय से चल रही है, उन समस्याओं का अंत अब निकट आ रहा है। और अप्रैल 2026 में आप अपने आप में हल्का महसूस करेंगे, क्योंकि पिछले कुछ समय से जो भारीपन आपके जीवन में आ गया है और उस भारीपन के कारण से आप अपने जीवन में प्रगति नहीं कर पा रहे हैं, विकास नहीं कर पा रहे हैं। और आपके जो कामकाज हैं उनमें बहुत रुकावट आ रही है। बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं, जॉब मिलते मिलते छूट रही है, पैसा आते आते डिले हो रहा है, व्यापार चलते चलते बंद हो जा रहा है, या आपका कोई कंपटीटर जो है वो उसमें हस्तक्षेप कर रहा है। इसके अलावा आपके अगर हम समूचे जीवन को देखें तो एक उतार चढ़ाव वाली स्थिति बनी हुई है, यानी कि आप पूरी तरह से आप अपने जीवन को बैलेंस बनाना चाहते हैं, उसमें रचनात्मक और सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि कोई नया अवसर, नई अपॉर्चुनिटी मिले। लेकिन अवसर मिलते मिलते, अपॉर्चुनिटी मिलते मिलते आप उन कार्यों से दूर होते जा रहे हैं जो आपकी पहली ज़रूरत है, या फिर जिन्हें आप पहली प्राथमिकता देते हैं। तो मित्रों, ये जो अप्रैल 2026 का महीना रहेगा, आप ये मान सकते हैं, आप ये सोच सकते हैं कि इस माह में आपके प्रयासों में बहुत अधिक गति मिलेगी। और क्योंकि मंगल यहाँ पे 2 तारीख से ही आपके प्रथम भाव में गोचर करेंगे, जो कि आपके भीतर एनर्जी को पैदा करेंगे, आपके भीतर ताकत को बढ़ावा देंगे, आपके भीतर कंसंट्रेशन को वो निरंतर रूप से बढ़ाते रहेंगे। और कहीं ना कहीं यहाँ पर मंगल की जो स्थिति दिख रही है मीन राशि में, ये आपको ऊर्जावान बनाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपका स्वास्थ्य खराब है या स्वास्थ्य से संबंधित पिछले कुछ समय से दिक्कत या परेशानी आपके जीवन में बनी हुई है, तो स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत परेशानी खत्म करेंगे। यहाँ पर मंगल विराजमान होने से आपके शत्रुओं का नाश करेंगे, दोस्तों की संख्या बढ़ाएंगे, और रोग ऋण से ये आपको मुक्ति दिलाएंगे। यहाँ पे मंगल की यह स्थिति होने से, यानी कि आपके भीतर ताकत बढ़ेगी, आपके भीतर शक्ति बढ़ेगी, आपके भीतर नेतृत्व गुण पैदा होगा। और जहाँ पर आप पिछले कुछ समय से मात खा रहे थे, या जो आपकी कमज़ोरियाँ थी, चाहे वो आपके जो कलीग हैं उनको लेके, आपके ऑफिस में बॉस को लेकर के, या आप को कहीं ना कहीं लोग इग्नोर कर रहे थे, तो ये सब जो स्थिति एक उतार चढ़ाव वाली बनी हुई थी, इसमें मंगल की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। इसके अलावा आप देखेंगे, जैसे ही 14 अप्रैल 2026 से सूर्य आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे, तो इस समय में आपके धन भाव में सूर्य होने से, आपके परिवार कुटुंब भाव में सूर्य देव होने से, यहाँ पे सूर्य बैठ करके धन में वृद्धि करेंगे, और परिवार कुटुंब के जीवन में भी सुख समृद्धि ये सूर्यदेव यहाँ पर पैदा करेंगे। और इस समय में आपके हाथ से कोई ऐसा काम होगा जिससे आपके परिवार का गौरव बढ़ेगा, आपका गौरव बढ़ेगा। और यहाँ पे धन भाव से होने से परिवार से भी आपको धन का सपोर्ट मिल सकता है, या किसी रिलेटिव से, किसी दोस्त से, या फिर यहाँ पे सूर्यदेव की स्थिति होने से अगर आपने कहीं पर धन अपना दिया हुआ है, यानी कि पैसा उधार दिया है, तो वो वापस आएगा। आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी,
जॉब से भी आपको धन मिलेगा, व्यापार से भी आपको धन मिलेगा। इसके अतिरिक्त अगर आपका कोई ऐसे बहुत सारे जैसे बिल इत्यादि होते हैं या सरकारी अड़चनें वहाँ पे आ जाती हैं, सरकारी रुकावटें आ जाती हैं, तो उन अड़चनों को भी सूर्यदेव यहाँ पे समाप्त करेंगे और जॉब में सफलता प्रदान करेंगे, जॉब में मान सम्मान दिलाएंगे। इस समय में प्रमोशन हो सकता है, इस समय में सैलरी आपकी बढ़ सकती है, मन चाहा ट्रांसफ़र ये कराएंगे। और अगर वर्क प्लेस पे वर्कलोड ज़्यादा है या फिर आपके कलीग के साथ आपकी अच्छी दोस्ती नहीं है या सहकर्मियों के साथ एक विवाद वाली स्थिति बनी हुई है, तो उसमें भी सूर्यदेव उपयोगी साबित होंगे, यानी कि इसमें भी आपको लाभ मिलने वाला है। इसके अलावा ये समय में मित्रों आपको अपनी वाणी पर ध्यान देने की ज़रूरत होगी। किसी भी सूरत में किसी भी तरह से किसी के साथ गलत व्यवहार ना करें, गलत शब्दों का उच्चार ना करें और जितना संयम तरीके से आप बोलेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ आप इस समय में नया बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं और ये स्थिति आपके जीवन में 11 अप्रैल 2026 से बनती हुई दिख रही है। और नया बिजनेस अगर आप स्टार्ट करते हैं तो वो बिज़नेस काफ़ी बेहतर रहेगा, आने वाले समय में उससे बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है, जैसे कि आपका घर, वाहन, फ्लैट, प्लॉट नहीं बिक रहा है या आपको कोई क्लाइंट कस्टमर अभी नहीं मिल रहा है या अगर कोई कस्टमर क्लाइंट मिलता भी है तो सही दाम नहीं दे रहा है, तो ऐसे में इस समय में जब मंगल 2 अप्रैल 2026 से आपके मीन राशि में रहेंगे और ये 17 मई तक रहेंगे इस भाव में, तो आप ये मान करके चलिए कि इस महीने में प्रॉपर्टी अच्छे दाम पर बिकने के योग बने हुए हैं, प्रॉपर्टी खरीदने के योग बने हुए हैं, जैसे घर खरीदना हो गया, फ्लैट प्लॉट हो गया, गाड़ी हो गया। और साथ में अगर रेंट पर आप कोई प्रॉपर्टी लगाना चाहते हैं, रेंट पर देना चाहते हैं, लेकिन कोई ऐसा टेनेंट आपको नहीं मिल रहा है, तो ज़रूर आपको टेनेंट मिलेगा। रेंट पर आप अपनी प्रॉपर्टी को लगा पाएंगे अच्छे दाम पे। इसके अलावा ये समय में किसी भी तरह से यहाँ पर शनि प्रथम भाव में होने की वजह से अगर ज़मीन को लेकर के कोई झगड़ा या फिर कोई कोर्ट में आपका मुकदमा चल रहा है, उसकी सुनवाई हो रही है और उसका अंतिम फैसला इस महीने के अंत तक अगर आता है तो ये फैसला आपके पक्ष में रहेगा। यानी कि वाद विवाद किसी भी तरह से ज़मीन को लेकर के हैं, घर को लेकर के हैं, दुकान फ्लैट प्लॉट को लेकर के हैं, तो ये वाद विवाद समाप्त होते हुए मुझे दिख रहे हैं इस महीने के अंत तक। इसके साथ साथ मित्रों ये समय में कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़े हुए लोग काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे। हालांकि बीच बीच में उनको काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ सकता है, विशेषकर आईटी फील्ड से जुड़े हुए लोग, इंजीनियरिंग लाइन से जुड़े हुए लोग, मेडिकल लाइन से जुड़े हुए लोग, इन लोगों के लिए काफ़ी बीच बीच में समय थोड़ा सा वर्क प्लेस पर वर्कलोड उनको देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर पूरे महीने की हम बात करें तो आप बहुत अच्छे से और खुश होकर के जिएंगे। तनाव या किसी भी तरह की कोई भी परेशानी आपके जीवन में है तो वो इस समय में समाप्त होगी। इसके अलावा विदेश जाने के लिए ये समय काफ़ी उपयोगी रहेगा, क्योंकि आपका एक तो शुक्र वृषभ राशि में आ जाएंगे 19 अप्रैल 2026 से, तो ऐसे में विदेश जाने के लिए योग बनते हैं। और अगर वीज़ा आपको पिछले लंबे समय से नहीं मिल रहा है तो वीज़ा मिलने के योग बन रहे हैं, पासपोर्ट मिलेगा आपको। और विदेश में अगर आपने पीआर के लिए अप्लाई किया है तो अगर वहाँ पे किसी कारण से वो कार्य रुका हुआ है तो उसमें तेज़ी आ सकती है, उसमें सफलता आपको मिल सकती है। ग्रीन कार्ड हो गया या इंटर्नशिप वहाँ पे आप करना चाहते हैं या वहाँ पे आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे हैं या कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके योग भी 19 अप्रैल 2026 के बाद बहुत अच्छे दिख रहे हैं। यहाँ से अगर आप कोई स्टूडेंट है
पढ़ाई के सिलसिले में विदेश जाना चाहते हैं तो उनके लिए अच्छा रहेगा, स्कॉलरशिप कोई मिल सकता है या मनचाहा कॉलेज में आपकी एडमिशन भी इस समय में हो सकती है। इसके अलावा ये समय आपके परिवार को लेकर के देखा जाए तो पारिवारिक जीवन काफ़ी अच्छा रहेगा। परिवार में खुशियाँ बढ़ेंगी, परिवार में चहल पहल पहले से ज़्यादा देखने को मिलेगी। अगर भाई बहनों के बीच में किसी कारण से लड़ाई झगड़ा है तो वो समाप्त होगा, यानी कि आपस में संबंध और समन्वय बहुत बेहतर होंगे। माता पिता के साथ अगर किसी बात को लेकर के वाद विवाद इस समय में हो रहा है तो वो भी वाद विवाद 14 तारीख के बाद समाप्त होता हुआ दिख रहा है। बच्चों की पढ़ाई की अगर हम बात करें तो पढ़ाई में मन उनका लगेगा। हालांकि पिछले कुछ समय से आपने ये अनुभव किया है कि आपका बच्चा जो है वो एकांत हो रहा है या सेपरेट हो रहा है या कहीं ना कहीं परेशान भी है और थोड़ा स्ट्रेस ले रहा है और इस समय में वो पढ़ाई को लेकर के एकाग्र नहीं हो पा रहा है। तो कभी कभार इस तरह की स्थिति आ जाती है जब ग्रहों की स्थिति अच्छी ना होती है। लेकिन 14 तारीख से जैसे ही सूर्य अच्छी अवस्था में आ जाएंगे तो पढ़ाई में मन लगेगा, पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ेगी और अगर कोई उन्होंने एडमिशन करानी है किसी कॉलेज स्कूल में तो अच्छे स्कूल कॉलेज में एडमिशन मिलेगी। इसके अलावा अगर कोई एग्ज़ाम वगैरह इस समय में होता है तो वो एग्ज़ाम अच्छे से वो क्लियर कर पाएंगे और साथ में उनको स्कॉलरशिप मिल सकता है या कोई सरकारी संस्थान गैर सरकारी संस्थान सम्मानित भी कर सकती है, क्योंकि इस समय खूब अच्छी मेहनत के कारण से स्टूडेंट्स बढ़िया नाम कमाएंगे। इसके अतिरिक्त अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के इस समय में प्रपोजल प्रस्ताव देखने को मिलेंगे और कोई नया रिश्ता आपके जीवन में आएगा। इस समय में मित्रों जो परेशानी आपके माता पिता के जीवन में है आपको लेकर के, आपके विवाह को लेकर के, या आप स्वयं परेशान हैं तो विवाह में विलंब कितना भी क्यों ना हो वो समाप्त होगा, क्योंकि ये समय में विवाह को लेकर के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। इसके अलावा ये प्रपोजल प्रस्ताव कहाँ से आएगा? ये आएगा आपके जैसे कि आप किसी डेटिंग ऐप पे अगर आप एक्टिव हैं तो वहाँ से कोई प्रपोजल प्रस्ताव आ सकता है। ऑनलाइन माध्यम से किसी रिलेटिव रिश्तेदार या दोस्त के माध्यम से आप किसी के साथ जुड़ सकते हैं, या उन्हीं दोस्तों में से कोई इंसान भी हो सकता है, या आपकी वर्क प्लेस से कोई इंसान हो सकता है। लेकिन जो भी होगा वो इंसान बेस्ट आपके लिए रहेंगे। पहले किसी का रोका या एंगेजमेंट हुआ है किंतु किसी कारण से वो रोका एंगेजमेंट वहाँ पर टूट गया या वहाँ पर बातचीत बंद हो गई है, या फिर इस समय में किसी भी तरह से बातचीत आगे नहीं बढ़ रही है, तो ऐसे में ये स्थिति भी पूरी तरह से ठीक होती हुई मुझे दिख रही है 14 अप्रैल 2026 के बाद। लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं लेकिन पार्टनर नहीं मान रहे हैं या पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं तो इस समय में वो भी ज़रूर मानेंगे, बातचीत आगे बढ़ेगी। मैरिड लाइफ में जो परेशानी आपको आ रही है हस्बैंड वाइफ के बीच में छोटी छोटी बातों को लेकर के जो वाद विवाद चल रहा है वो वाद विवाद समाप्त होता हुआ मुझे पूरी तरह से दिख रहा है। और इस समय में अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन बनी हुई है तो वो नो कांटेक्ट सिचुएशन समाप्त होगी। फोनिकली सोशल मीडिया पे आप एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे और इस समय नो कांटेक्ट पूरी तरह से ख़त्म होगा। एलमनी प्रॉपर्टी पैसे को लेकर के कोई वाद विवाद है तो वो भी समाप्त होता हुआ मुझे पूरी तरह से दिख रहा है। और डिवोर्स को लेकर के जो केस चल रहा है तो वो भी सुलझता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लिव इन रिलेशनशिप में, डिवोर्सी विडो हैं, पहले से किसी रिलेशनशिप में आप थे लेकिन वर्तमान समय में उस रिलेशनशिप की स्थिति यह है कि इस समय में आपके पार्टनर के साथ आपकी उतनी बातचीत नहीं हो रही है जितनी पहले होती थी, या इस समय में आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे दूरी बना रहे हैं, आपको किनारे लगा रहे हैं, या किसी थर्ड पार्टी के कारण से आपके साथ वो मिसबिहेव कर रहे हैं या गलत बातें बता रहे हैं या कहीं ना कहीं आपको परेशान कर रहे हैं या बिल्कुल आपको इस समय में उस तरह की रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं जैसे वो पहले देते थे। तो ये जो समय रहेगा अप्रैल 2026 का 19 अप्रैल से ही आपके पार्टनर के साथ फिर से बातचीत अच्छे से होने लगेगी। निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग भी बने हुए हैं। कंसीव होने के योग पूरी तरह से 2
अप्रैल 2026 से बने हुए हैं, तो ऐसे में आपको भी अब परेशान नहीं होना है। जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है उनका पैचअप होता हुआ मुझे पूरी तरह से दिख रहा है 19 अप्रैल 2026 के बाद। इस समय में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन समाप्त होगी 19 तारीख के बाद। इगो क्लैशेस ख़त्म होंगे, थर्ड पार्टी के जाने के योग बने हुए हैं और इस समय में सिंगल लोगों की लाइफ में किसी नए व्यक्ति की दस्तक होगी, एक्स पार्टनर की वापसी होगी और वन साइड लव करने वाले लोगों के लिए भी ये समय बहुत ही उत्कृष्ट और अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तार से आपको बता दिया मित्रों, ये जो मीन राशि वालों का अप्रैल 2026 का महीना किस प्रकार से रहेगा। व्यक्तिगत जीवन में अगर आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो दिए गए नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें भेजें। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।